कराची में मुशीर इत्तलात सिंध और मकतूल बच्ची अमल उमर के वालिदैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डायरेक्शन में चीज़ अब फॉरवर्ड हो रही है। थैंक यू। अमल दरामद जो है उसको यकीनी क्योंकि प्राइवेट स्कूल हमने देखा कि आप लोग ऐलान तो करते हैं लेकिन वो आपकी बातों पर अमल दरामद नहीं करते, तो क्या कोई ऐसी अथॉरिटी बनाई है कि निजी अस्पताल भी आपकी इन बातों पर अमल करें? जी, आज अमल के पेरेंट्स के भी आपके सामने रिजर्वेशन है कि अमल दरामद के हवाले से काफ़ी जो नुकात सख्त हैं, क्या निजी अस्पतालों को यकीनी बनाया जाएगा कि इस पर अमल दरामद करें? जी, आज सुबह जब अमल के पेरेंट्स की चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इन खदशात का इजहार किया कि कानून साजी हो जाती है लेकिन उसको अमल दरामद कराना मुश्किल होता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की अश्योरेंस दी है और गारंटी किया है कि इंशाअल्लाह जो कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कानून साजी से रिलेटेड और उस कानून साजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह करके देंगे। इंशाअल्लाह ये कानून पास हो जाए उसके 30 रोज़ के अंदर अंदर जो इसके रूल्स बनने वो रूल्स बनाए जाएंगे। जो SOPs इशू करने की ज़रूरत है वो फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट फौरी तौर पर इशू करेगा। और एक और अहम चीज़ जो कि इनके कुछ खदशात हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बारे में भी कि उसके अंदर कोई सिविलियन ओवरसाइट गवर्नमेंट की ओवरसाइट होनी चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने अपने खदशात का इजहार चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखा। और चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी मुझे कि हम कानून साजी के अंदर इस एस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखें कि कैसे अगर हस्पताल कहीं से भी वायलेट करता है इस कानून को या अपनी संगत को बचाने के लिए कोई ऐसा काम करता है तो उसकी रोकथाम के लिए जो अमली इक़दाम सिंध गवर्नमेंट को उठाने होंगे वो इंशाल्लाह हम उठा के देंगे। इसके अंदर 2-4 अहम चीज़ें मैं समझता हूँ। जो मेडिकल इदारा जिसको हस्पताल का दर्जा चाहिए होगा उसको ये तमाम ज़रूरियात जो कि इस कानून में लिखी गई हैं उसको फॉलो करना होगा। जो पहली बुनियादी ज़िम्मेदारी अस्पताल के ऊपर होगी वो ज़िम्मेदारी ये है कि कोई मेडिको लीगल फॉर्मेलिटी के बगैर अगर कोई शख्स अस्पताल में लाया जाता है तो फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद दी जाए। यानी कि नीयत अस्पताल इंतज़ामिया की, डॉक्टर्स की और अमले की ये होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए पहले इंजर्ड बंदे की जान बचाई जाए, एक बार जान बच जाए वो स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी। सिंध गवर्नमेंट ने चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पतालों को सिंध गवर्नमेंट सिंध हुकूमत इंडेमनीफाई कर रही है कि आपके जो अखराजात होंगे, जो कॉस्ट होगी उस शख्स की जान बचाने के लिए वो सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह बेयर करके देगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए कि इंसान की जान बचाई जाए। दूसरी चीज़, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका इमरजेंसी का जो सिचुएशन है उसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है उस बंदे को ट्रीट करने के लिए, तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ट्रीट करना, शिफ्ट करना भी एक मुश्किल होती थी जो कि अमल केस में सामने ही एक्सपोज हुई। तो उस चीज़ का भी तदारुक किया गया है कि हर अस्पताल के अंदर एट ऑल टाइम्स फंक्शनल एम्बुलेंसेज होना लाजमी होंगी। उन एम्बुलेंस के अंदर तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट मौजूद होगा ताकि किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से निपटा जा सके। उस एम्बुलेंस के अंदर क्लोज बाय अस्पतालों की डिटेल्स होंगी ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर जो क्लोजेस्ट अस्पताल होगा वहाँ पे उस इंजर्ड पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जा सके। और एक चीज़ कि इसकी अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इसमें सज़ा तजवीज़ की गई है जो कि माजी में किसी कानून में नहीं थी कि अगर कोई अस्पताल या कोई शख्स इस चीज़ को वायलेट करेगा तो उनके ऊपर ना सिर्फ फाइनेंशियल जुर्माना होगा बल्कि कैद की सज़ा भी इसमें तजवीज़ की गई है। तो अब सेलेक्ट कमेटी तश्कील दी जा चुकी है, इंशाल्लाह उसकी मीटिंग कल असेंबली इजलास के बाद होगी। पूरी उम्मीद है कि वो पास करके मंडे को ले आया जाएगा और मंडे को इसको हम सिंध असेंबली से पास करा देंगे। तो आपने मेरे साहब अच्छा किया फैसला, नतीजे में आपने ये सारा किया है, लेकिन ये तो बात की बात है कि कोई जख्मी हो जाए, पुलिस की अंधी गोली से तो बंदे का बचना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बात को भी सरकार जो है मनूत खातर ले आए कि आइंदा ऐसी अंधी गोलियां न चले जिससे किसी की मासूम की जान चली जाए, आपने कानून साजी करनी पड़े उनके बाद की। इसी में एडिशन कर लें कि उस वक्त वज़ीर आला साहब ने ये भी IG सिंध को कहा था कि जो असॉल्ट राइफल है AK-47 जो कि हमारी पुलिस इस्तेमाल करती है वो अब नहीं होगी, छोटा हथियार पुलिस इस्तेमाल करेगी। आज भी कोरंगी वाले वाक़े के अंदर हम देख रहे हैं कि छोटा हथियार इस्तेमाल नहीं कर रही पुलिस, वही फायर पावर लेके चल रही है जो कि महाद जंग पर इस्तेमाल की जा रही है। ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल जेन्युइन है और इन खदशात का इजहार पेरेंट्स ने भी चीफ मिनिस्टर साहब के सामने किया। मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको दे दूँ। जब ये अगस्त में वाक़या हुआ और हमारी गवर्नमेंट आ गई तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत की पुलिस इंतज़ामिया को कि इस बड़े वेपन की यूज़ को आप
कट शॉर्ट करें और हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अक्टूबर के महीने में एडिशनल आईजी कराची ने इसका प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसेस स्टार्ट किया और तमाम जगहों पे लेटर्स लिखे कि इसके जो बड़ा वेपन है AK-47 असॉल्ट राइफल, इसको ख़त्म करके हम छोटे पिस्टल और हैंडगन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। कल की जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग थी तो इसमें इसी चीज़ को दरियाफ्त किया चीफ मिनिस्टर साहब ने और उनको ये बताया गया कि 70% इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया गया है। आज भी ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमें वो बड़ा वेपन नज़र आता है और इस बात की निशानदेही चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद पुलिस इंतज़ामियों की थी। हमें इस बात का अंदाज़ा है, ख़दशात है और इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि इस तरह वेपन ये इस्तेमाल ना हो। दूसरी जो अहम बात, ये जो माइंड सेट है फौरी तौर पर फायरिंग करने का, इसके ऊपर भी बात की गई। जो पुलिस के इस वक्त नए कोर्सेज़ किए जा रहे हैं, नए रिक्रूट्स की ट्रेनिंग के, उनको बाकायदा गन की हैंडलिंग के ऊपर, गन के इस्तेमाल के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है और जो नए रिक्रूट्स हैं उनके अंदर आपको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। जो पुरानी इंतज़ामिया है उनके लिए रिफ़्रेशर कोर्सेज़ का एक निज़ाम स्टार्ट हुआ है और रिफ़्रेशर कोर्सेज़ स्टार्ट हो गए। सादकाबाद जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ के ऊपर आप देखेंगे उसके अंदर भी बेहतरी आएगी। मैं ये दावा नहीं करता कि ये चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं इस बात की आपको कमिटमेंट करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को अंदाज़ा है इस प्रॉब्लम का और इंशाअल्लाह हम कमिटेड हैं कि एक अमल चले गई है, अल्लाह ना करे कि आइंदा किसी और बच्ची के साथ ये वाक़या हो। ये तो अच्छा कर रहे हैं अमल के नाम से, मगर जिन पुलिस एहलकारों ने गोलियां चलाई और एम्बुलेंस में शहीद हुई, उनको भी सज़ा होगी। वो हुए हैं फाइंड आउट कि कौन वो लोग थे जिन्होंने की, कोई गिरफ्तारी हुई, सिंध हुकूमत ने उस पर क्या किया? देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि कभी भी प्रॉपर तरीके से कानून साजी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती जब तक उसके ऊपर सज़ा ना दी जाए। सज़ा का प्रोसेस चल रहा है। पेरेंट्स के खदशात जो हैं वो हस्पताल इंतज़ामिया के साथ भी हैं, जो कि उन्होंने आज सिंध गवर्नमेंट के साथ शेयर किए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को जो चीज़ करनी पड़ी इंसाफ करने के लिए, इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट करेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। जी ज़रूर। ये जो सिंध हुकूमत कर रही है, आप इससे मुतमिन हैं? जी, सिंध हुकूमत की जो एटीट्यूड रहा है, जिस तरह से इन्होंने हमारी बात भी सुनी और अपना कंसर्न शो किया, हम बहुत ग्रेटफुल हैं। ऑब्वियसली एक अफसोसनाक वाक़या है। हमें लगता है कि एज़ पेरेंट्स हम ये कह भी सकते हैं कि ये हुकूमत की ही लैक थी जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अगर हुकूमत इसको दुरुस्त करने को जा रही है और हमारी बात सुन रही है और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश में लगी हुई है, तो हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हम चाहते हैं कि कराची में हम बेहतरी देखें और अगर ये बेहतरी हमारी अमल की कुर्बानी से आनी है तो शायद हमारे लिए एक तसल्ली बख्श चीज़ होगी। मुशीर इत्तलात सिंध और मकतूल बच्ची अमल उमर के वालिदैन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मुशीर इत्तलात सिंध का ये कहना था कि हम बेहतरी की जानिब गामज़न हैं और सज़ा के तयन के बगैर कोई भी मरहला आगे नहीं बढ़ सकता।